हाय गाइस, तो ये है ऑल न्यू वन प्लस नोट CE6 जिसके अंदर इस बार बहुत सारे हमें नए फीचर्स, AI फीचर्स एंड स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आइए आज की वीडियो में वन बाय वन इसके वन ऑफ द बेस्टेस्ट फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं सो दैट आपको भी इस स्मार्टफोन को यूज़ करने में मज़ा आए इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करने के बाद। तो नोट CE6 में AI फीचर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो आपने सबसे पहले वन प्लस के AI में जाना है, मतलब सेटिंग में आपको यहाँ पे वन प्लस AI दिखाई देगा, इसके अंदर आपने जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले AI राइटर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये बहुत कमाल की चीज़ है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है, ये कैप्शन बना के देता है। तो सिंपली आपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम लॉगिन है, ठीक है। इसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट डालना चाहता हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई फ़ोटो चूज़ कर ली जो हमने इससे कैप्चर करी है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, टेस्टिंग वाली फ़ोटोज़ बहुत सारी हैं, हमने कैमरा टेस्ट अभी रिसेंटली किया है तो हमने फ़ोटोज़ ली थी इसमें। तो लेट्स से मैं ये फ़ोटो अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा और जब हम नेक्स्ट करते हैं, दोबारा नेक्स्ट करते हैं, तो जब आप यहाँ पे ऐड ए कैप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली AI राइटर का आपको यहाँ पे पॉपअप नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये पोस्ट लिखना शुरू कर देगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे इसने लिख दिया है जस्ट अबाउट टू शेयर दिस कूल शॉट। तो यहाँ पे इस तरह से इसने पूरा कैप्शन बना दिया है फ़ोटो से रिलेटेड, ठीक है। अब लेट्स से आप इसको कैजुअल चाहते हैं, आप यहाँ पे कैजुअल कर सकते हैं, मतलब कैसा कैप्शन का फील मूड चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्टिक है, प्रोफेशनल है, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और ये बहुत फास्टेस्ट वे में काम करता है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे अगर कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। लेंथ हो गया, इमोजी हो गया, इस फोटो से रिलेटेड कुछ भी आपको लिखवाना आप यहाँ से लिखवा सकते हैं, कॉपी भी करवा सकते हैं। इस तरह से बेसिकली इसके अंदर आप AI राइटर से पोस्ट लिखवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो इसमें मिलता है वो है AI ट्रांसलेट। अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं कोई कॉल करता हूँ और कॉल में जाके सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको AI कॉल असिस्टेंट मिलता है। इसमें जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे कॉल को समराइज़ कर सकते हैं। चलो समरी तो एक अलग चीज़ हो गई। लेट्स से आप कॉल पे हैं और आपको पूरी जो मीटिंग जो भी फ़ोन पे हुई है उसको समराइज़ करना, तो ये समरी करके दे देगा। लेकिन ये रहा ट्रांसलेट कॉल, इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन मोड को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट एंड रीड अलाउड या फिर ट्रांसलेट ओनली। ऑल अप टू आप कैसे इसको सेट करना चाहते हैं और यहाँ पे आप सब कुछ जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली ट्रांसलेट करके देगा। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवानी है, तो यही आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका AI ट्रांसलेट का फीचर है वो काम करता है और आप यहाँ पे ऑफलाइन पैकेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से आप रेगुलरली ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं। अब उसके बाद है AI वॉइस स्क्राइब। बेसिकली इसके अंदर आप रिकॉर्ड, समराइज और ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप जो भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं या फिर आपने कोई मीटिंग ऑडियो रिकॉर्ड करी उसको समराइज़ कर सकते हैं और आप उसकी ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह की सारी समराइजेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया। ये अगर आपको देखना हो, आपको सिंपली इसके अंदर रिकॉर्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड करता हूँ आवाज़ की, हाय मेरा नाम साहिल है और मैं इसके अंदर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लाइव ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लाइव ट्रांसलेशन आ रहा है, ठीक है, 100 मिनट पर मंथ के हिसाब से अभी ये ट्रांसलेशन इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। जैसे भी है, अगर एक्यूरेट है नहीं है वो आप एक बार फिगर आउट करना। अब इसके बारे में लेट्स से आप AI में और कुछ यहाँ पे करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा AI क्लियर वॉइस, ये भी AI फीचर है। फिर इसमें ट्रांसक्राइब आप करवा सकते हैं एंड आपको और भी अदर्स ऑप्शन यहाँ पे AI से रिलेटेड मिल जाएंगे, थोड़ा आप इसमें और ढूंढेंगे तो, ठीक है। अब लेट्स से हम यहाँ पे बैक में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। यस, इसके अंदर ऑलमोस्ट यही है, सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ रही हैं। हाँ, ये आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है। कॉल रिकॉर्डिंग, जनरल रिकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे होती है, तो आपने कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करवाई है वो यहाँ पे आएगी, जनरल यहाँ पे आएगी और सारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से आप इसमें समराइज़ वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये समरी का यहाँ पे आ गया। अगर आप जनरेट करवाना चाहते हैं AI का तो यहाँ पे साइन इन करके आप समरी भी करवा सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ एक बार इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको और भी बहुत कुछ इन डिटेल पता लगेगा, ठीक है।
बाय द वे गाइस, एक बार ना इन सारी फोटोज को ध्यान से देखो। ये सभी फोटोज मैंने आज के टाइम पे जो 35 से 40 हजार की प्राइस रेंज में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उससे कैप्चर करी है बिना किसी एडिटिंग के। और ऑनेस्टली इनमें से काफी सारी फोटोज ऐसी लग रही है जैसे मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि हमारे पास भी तो इस रेंज का या फिर इससे अच्छी रेंज का फोन है, लेकिन हमारे फोन से ऐसी फोटोज क्यों नहीं आती। तो गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कैमरा की स्मार्टफोन्स में बढ़ती जा रही है ना, जैसे कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, एआई फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्किल्स है वो अपग्रेड नहीं हो रही। जिससे क्या होता है, जब हम कैमरा बाय करते हैं, फोन बाय करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी सेट हो जाती है एड्स देखकर उनकी, लेकिन रियलिटी से मैच नहीं करती। अब गाइस, बेसिकली आप भी नेक्स्ट लेवल अपने स्मार्टफोन से फोटोज ले पाए, उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 21 प्लस चैप्टर का कोर्स है जिसको आप ऑलमोस्ट 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत इजी टू लर्न है, आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसका प्रो मोड आपने कैसे यूज करना है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं अभी सनलाइट में खड़ा हूं तो कहां से फोटो लें कि पूरा अच्छा डेप्थ इफेक्ट फोटो में आए, पोर्ट्रेट मोड में ऐसी क्या सेटिंग करें कि डीएसएलआर जैसी फोटोज लगे, एंड ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिससे जैसी फोटोज हम अपने स्मार्टफोन से चाहते हैं वैसी नहीं आती, बहुत एवरेज क्वालिटी आती है। ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार वेबसाइट को जाके जरूर चेकआउट करना, मैंने खुद बनाई है, बहुत डिटेल में बनाई है। आप जूम करके देखना, वहां पे चीजों को समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने लॉन्च किया है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट एआई फीचर है नोट्स से रिलेटेड। तो लेट्स से हम नोट्स में जाते हैं, ठीक है। अब नोट्स में लेट्स से मैं कोई नोट लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो एआई का बटन देख रहे हैं, पेंसिल बनी हुई है, इस पर क्लिक करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप राइट एनीथिंग पे एआई की मदद से कोई भी कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट समथिंग रिलेटेड टू चेस्ट वर्कआउट, ठीक है, जनरेट करवाते हैं। अब ये मेरे को नोट्स में उससे रिलेटेड कुछ लिख के देगा। अब एज यू कैन सी इसने मेरे को ना कंप्लीट अल्टीमेट गाइड पावरफुल चेस्ट वर्कआउट की दे दी है, ठीक है। ये सारा इसने मेरे को नोट में बना के दे दिया। इस तरह से आप वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको एडिटिंग करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कीप एडिटिंग कर सकता हूँ, और वर्ड जोड़ सकता हूँ या फिर फ्यूअर वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को कम वर्ड यूज़ करवानी है, ज़्यादा लंबा हो गया तो अब ये मेरे को दोबारा से बना के देगा जिसमें कम वर्ड्स होंगे, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देगा। अब मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये सारा नोट मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं और क्या एआई फीचर है। तो लेट्स से आप यहाँ पे इस वाले बटन पे अगेन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट राइट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे अलग तरीके से करके दिखा देता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे कोई भी थीम डाल सकते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं, रिव्यूज़ डलवा सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टी थीम। भाई हम पार्टी में गए थे तो पार्टी के हिसाब से हम कोई कैप्शन बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसने पार्टी और चेस्ट वर्कआउट से रिलेटेड कुछ मेरे को बना के मिक्स कर दिया। बेसिकली ये आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ आएगा। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसी वर्ड को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एआई राइटर का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करके इसके अंदर भी कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। लेट्स से आपको पॉलिश करवानी है ये लाइन, तो आप पॉलिश करवा सकते हैं एआई की मदद से, कि आपने कोई लाइन लिखी, आप उसको करेक्ट करवाना चाहते हैं कि इसको और एनहेंस्ड वे में लिखा जाए, तो ये लिख के दे देगा। अब इसी तरह से अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, किसी सीनियर को आपको मेल डालनी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एआई राइटर में जाके इसके अंदर प्रूफ रीड कर सकते हैं। ये क्या करेगा, सारी स्पेलिंग चेक करेगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरह से इसमें आप प्रूफ रीडिंग भी करवा सकते हैं। तो नोट्स में तो बहुत सारे अच्छे इसके अंदर फीचर्स आए हैं, तो आपको यहाँ पे एआई के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पुशअप के ऊपर कोई नोट्स लिखवा रखे हैं, तो अब मैं यहाँ पे जब एआई राइटर पे जाऊँगा, यहाँ पे मतलब एआई वाले बटन पे, यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा माइंड मैप करके। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना, ये पता क्या करेगा, ये पूरा प्लान बना के दे देगा कैसे किस तरह से सीक्वेंस वाइज
हमें जो है नोट्स को पढ़ना है। देखो ये ऑटोमेटिकली सारा बना रहा है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ मैंने इसको बोला इसका माइंड मैप बना दे। अब यहाँ पे मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ, पूरा इसने मेरे को एक डायग्राम सा बना के दे दिया। इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एज इमेज, एज PDF, एज माइंड ऐप, या फिर माइंड मैप, या फिर सेव टू नोट्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको एक्सपोर्ट एज इमेज करता हूँ, तो मैं इसको इमेज में देख सकता हूँ। व्यू करते हैं, ठीक है, अब देखो ये आ गया, यहाँ पे इमेज बना के दे दी। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, आप इसमें AI की मदद से करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टेबल। अगर आप इसकी टेबल बनवाना चाहते हैं, ये आपको पूरी टेबल बना के दे देगा। देखो सारी इसने टेबल बना के दे दी है, किस तरह से कैसे क्या करना है। ठीक है, और अब आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको AI के इस स्मार्टफोन में मिलते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। अच्छा गाइस, OnePlus Nord CE6 में ना कस्टमाइजेशन के हमें बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल में जाना है, और यहाँ पे आपको सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। सबसे पहले ये जो आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं सारी हैं थीम्स। बेसिकली इसके अंदर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट है, इसी के अंदर आप अपनी इमेज लगाइए और आपका लुक पूरा फ़ोन का चेंज हो जाएगा। लेट्स से मैं इस पर टैप करता हूँ, और इस पर टैप करने के बाद सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो आप इनकी भी ले सकते हैं या फिर अपनी भी लगा सकते हैं। चूज़ फ्रॉम एल्बम मैंने यहाँ पे कर दिया है, और उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे अपने कोई बढ़िया सी फ़ोटो लेता हूँ। ये मैंने फ़ोटो ले ली है, ओके, इसी फ़ोन से मैंने कैप्चर करी है, और ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो नेवर सेटल लिखा है वो मेरे पीछे चला गया है। यहाँ पे घड़ी आ रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह से आ रही है। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ कर सकता हूँ। सिंपली इस पर टैप किया है मैंने, यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट बदल सकता हूँ, और यहाँ पे नेवर सेटल लिखा है तो इसकी जगह अगर कुछ और लिखना है, लेट्स से मेरे को अपना नाम लिखना है साहिल, तो मैं यहाँ पे साहिल लिख सकता हूँ, साहिल THALLA ढल्ला। ठीक है, या फिर मेरे को कुछ और भी लिखवाना है तो मैं यहाँ पे लिखवा सकता हूँ माई फ़ोन। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इस तरह से मतलब आप लिख सकते हैं। अब मैंने हटा दिया, फिर भी लिख देता हूँ, चलो दोबारा से माई फ़ोन। ठीक है, ओके। अब उसके बाद साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी करना है। अलाइनमेंट कैसे आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कलर्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको जो चेंज करनी है, कलर कैसा चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकती हैं। तो इस तरह से काम करता है। उसके बाद है विजेट यानी कि जो यहाँ पे घड़ी दिख रही है वहाँ पे आप कैसा और चीज़ें चाहते हैं। स्टेप्स आपको देखना है, रोज के कितने आपने स्टेप्स चले हैं, और क्लॉक का स्टाइल आपको क्या चाहिए, जो फॉर्मेशन है वो कैसी हो, घड़ी में जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं वो अगर आपको देखना है। और ये नीचे आपको ये जो टेक्स्ट है उसके बारे में सेटिंग करने के लिए, जैसे आपको ये सारी चीज़ें सेट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी इमेज को क्रॉप करना है, पिंच करें आप यहाँ पे तो क्रॉप हो जाएगी। ये देखो पिंच करके क्रॉप हो जाती है, जैसे भी आपको अपनी इमेज को सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई भी शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो लेफ़्ट शॉर्टकट में आप कोई भी लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपनी इमेज में स्टाइल डालना चाहते हैं, स्टाइल पे क्लिक करें तो इसके अंदर आप ब्लर डाल सकते हैं। देखो ब्लर होती जा रही है इमेज। ठीक है, और एनलार्ज करनी या नहीं करनी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे को ब्लर पसंद नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद है डेप्थ में क्या है, थोड़ा और फोटो में 3D इफेक्ट काइंड ऑफ आ जाता है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। एंड अब बात आती है होम स्क्रीन की। अभी हम पहले लॉक स्क्रीन इसमें एडिट कर रहे थे, फिर होम स्क्रीन आ गया। होम स्क्रीन में आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम के कलर्स आपको चेंज करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पे अगर आपको कोई भी सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से इसमें थीम काम करती है जो आपका टाइम बचाती है। तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 थीम मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है वॉलपेपर्स। आपने वॉलपेपर्स में जाना है, या तो आप यहाँ पे कैरोसेल वॉलपेपर्स बनवा सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे 50 वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो वॉलपेपर देते हैं, बैच देते हैं, उनमें से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है चूज़ फ्रॉम एल्बम। अब यहाँ पे लेट्स से हम अपनी फ़ोटो कोई ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपनी ऐड कर ली। ठीक है, अब जब मेरी फ़ोटो ऐड यहाँ पे हो रही है तो सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अप्लाई टू कहाँ पे आप करवाना चाहते हैं, लेट्स से हम दोनों पे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारी वो सेटिंग कर सकते हैं जो हम पहले कर रहे थे अभी। लेट्स से वॉलपेपर, स्टाइल, डेप्थ और
इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे इस तरह से वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट है आइकन की कस्टमाइजेशन। आपने सिंपली जाना है आइकन्स में और यहाँ पे आप फ्लक्स, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, रेडियंस, शैडो, इन सब में चेंज कर सकते हैं। शैडो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और आपको यहाँ पे मटेरियल मिलता है, पेबल मिलता है, पेबल भी बहुत अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे आर्ट प्लस आइकन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है, आर्ट भी आ रही है, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हो रहा है। आइकन का साइज़ कितना छोटा बड़ा रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉर्नर्स कितने राउंड करने हैं वो आप कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला हम चूज़ करते हैं या फिर ये वाला करते हैं। इसके अंदर कॉर्नर्स जो है ज़्यादा राउंड आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐप का नेम का साइज़ कितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। लेट्स से आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उन्हें आपको बड़े अक्षर में दिखाना, तो आप यहाँ पे बड़ा सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपको आइकन्स की कस्टमाइजेशन मिलती है। फिर है फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना है, चेंज करना है, तो वो कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे सारी मिल जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर मोड, जहाँ पे आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग एल्पाइन ट्रेंडी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है वॉइस रिकॉर्डर का, कैलकुलेटर का, नोटिफिकेशन का कलर यहाँ पे चेंज हो सकता है, या फिर आप वॉलपेपर से भी कलर ले सकते हैं। तो ऑल अप टू यू, आप इसमें कैसा चाहते हैं। फिर है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, क्योंकि इसके अंदर फिंगरप्रिंट लगती है, तो आप यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनिमेशन मिलती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पे एनिमेशन मिल रही है, ठीक है। एंड उसके बाद है फिर एज लाइटिंग। एज लाइटिंग में बेसिकली जब कोई कॉल आती है, नोटिफिकेशन आती है, तब आप यहाँ पे इसको एनेबल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इनकमिंग कॉल या फिर बाकी सारी नोटिफिकेशन के लिए भी इसको एनेबल कर सकते हैं। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो आपने होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है। यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी रखनी है, टाइम रखना नहीं रखना, डेट रखनी नहीं रखनी, बैटरी, नोटिफिकेशन, यहाँ से आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, लेट्स से म्यूज़िक प्लेबैक हो गया, तो वो आप यहाँ पे चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। लाइव अलर्ट्स जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, गूगल मैप हो गया, उसके लाइव अलर्ट आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। न्यू नोटिफिकेशन आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में और एडिशनल सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आइकन पुल डाउन गेस्चर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली आप स्वाइप अपवर्ड करेंगे लेफ़्ट और राइट साइड से, तो इस तरह से आइकन छोटे हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पे अभी, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे करता हूँ नीचे से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन छोटे हो गए हैं। और यहाँ से मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आइकन पुल डाउन काम करता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे आप रेस टू वेक इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या है, जब आप फ़ोन अपना ऐसे रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जाग जाएगा, इसकी डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगी। चलिए अब आपको नोट CE6 में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस से रिलेटेड आपको फीचर्स दिखाता हूँ। तो आपने सिंपली डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लाइट मोड या फिर डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं। तो मेरे को डार्क मोड पर्सनली ज़्यादा पसंद है। और आप चाहें तो यहाँ से स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि आप दिन में कितने बजे तक डार्क मोड चाहते हैं या फिर नाइट मोड, मतलब लाइट मोड चाहते हैं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं लाइट मोड और डार्क मोड में। उसके बाद यहाँ से मैं पहले स्केड्यूल को ऑफ कर दूँ, ठीक है। उसके बाद डार्क मोड की सेटिंग भी है। लेट्स से आप कैसा डार्क मोड चाहते हैं, मीडियम, जेंटल, एनहेंस्ड, आपकी मर्जी है। और आप डार्क मोड को एडजस्ट भी कर सकते हैं वॉलपेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे चलेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन कलर मोड दिखता है। इसके अंदर आप अलग अलग कलर्स की प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। लेट्स से आप डिस्प्ले के कलर्स कैसे चाहते हैं, नेचुरल चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट कलर्स मिलेंगे। और प्रो मोड जाएंगे तो आप यहाँ पे आप सिनेमैटिक चूज़ कर सकते हैं, ब्रिलियंट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको कलर का कार्ड मिलता है, यहाँ पे आप कलर का इफेक्ट देख सकते हैं किस तरह से फ़र्क आता है। उसके बाद आई केयर है। आप बेसिकली आई कंफर्ट एंड स्लीप को अगर एनेबल करते हैं तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है स्क्रीन को वार्म येलो टोन में, ताकि आपकी आई के ऊपर ज़्यादा जो है स्ट्रेन ना पड़े। इस तरह से आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है आई का कंफर्ट मिल जाता है डिस्प्ले में, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे लो करते हैं, मीडियम करते हैं, हाई करते हैं, तो उस तरह से डिस्प्ले येलो या फिर थोड़ी बहुत येलो या फिर बिल्कुल येलो इस तरह से हो जाती है, ठीक है।
चाहे तो आप यहाँ पे डिस्प्ले इफेक्ट में जाके कलर और ब्लैक एंड वाइट में भी चूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे करना है। उसके बाद एडेप्टिव टोन अगर आप एनेबल करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। लेट्स से आपके रूम में सारी येलो लाइट लगी हुई है या आपने एलईडीज ऑन कर रखी है येलो वाली, तो ये उसके हिसाब से टोन एडजस्ट कर लेगा, या फिर सारी ब्राइट लाइटें लगी हुई हैं उस हिसाब से टोन एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है स्क्रीन अटेंशन। इसको आप अगर ऑन करते हैं, वैसे मैं इसको एग्री कर देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कीप योर स्क्रीन ऑन व्हेन यू आर लुकिंग एट इट। अगर आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो ये फ्रंट कैमरे की मदद से लेके आपकी स्क्रीन को ऑन रखता है। ये तब आपकी हेल्प करेगा जब आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं। उसके बाद है स्क्रीन रेजोल्यूशन। इसमें आप हाई पे अगर सेट करते हैं तो आपको शार्पर इमेजेस मिलेगी और चलाने में फ़ोन को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मैक्सिमम क्वालिटी है डिस्प्ले की वो मिलती है, लेकिन ये बैटरी भी ड्रेन करेगा। वैसे तो इसके अंदर बहुत अच्छी बैटरी है, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा शार्पर इमेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है, अगर आपको हमेशा हाई चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। लेट्स से ये होता है रिफ्रेश रेट, कितना आपको स्मूथ चाहिए। तो ये अगर आपको हमेशा ही स्मूथ चाहिए नो मैटर व्हाट, तो आप यहाँ से इसको हमेशा हाई पे रख सकते हैं, या फिर आप ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बैटरी के हिसाब से कम ज़्यादा करता रहेगा, जहाँ कम की नीड होगी रिफ्रेश रेट वहाँ कम करेगा, वैसे ज़्यादा ही रखता है मोस्टली सिचुएशन में। ठीक है, तो ये है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के फीचर्स। उसके बाद है साउंड एंड वाइब्रेशन के फीचर्स। तो आपने सिंपली इसके अंदर जाना है और आप यहाँ पे लिटरली वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप कॉल एंड अलार्म में कितनी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी चाहते हैं, जब आप इसको एडजस्ट करेंगे ये वाइब्रेट होता है फ़ोन और आपको हैप्टिक फीडबैक देके बताता है कितनी वाइब्रेशन हो रही है, और आप यहाँ पे मैसेज एंड नोटिफिकेशन की भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा फीचर है ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी ऐप की वॉल्यूम को अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो जब आप वॉल्यूम रोकर बटन दबाएंगे, साइड में जो वॉल्यूम का बटन होता है, तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम की ही आवाज़ को कम ज़्यादा करेगा और किसी ऐप को जो है उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा नहीं करेगा। वैसे क्या होता है, यूजुअली पूरे फ़ोन की कम हो जाती है ना, मतलब सारी ऐप्स की कम हो जाती है, तो वो आप इसमें अलग से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लियर वॉइस में जाके इसको अगर इनेबल करते हैं तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं बैकग्राउंड की नॉइसेस को। जब आप कॉल पे हैं, लेट्स से कॉल पे हैं, बैकग्राउंड में ट्रैफिक है, तो इसको इनेबल करके आप इसमें AI की मदद से या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से जो बैकग्राउंड की नॉइजेज़ है उसको कम कर सकते हैं। एंड उसके बाद है नेक्स्ट फीचर आपके लिए, अगर आप लेट्स से म्यूज़िक लवर है और आप बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं तो आपने साउंड इफेक्ट सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मूवी, गेमिंग, म्यूज़िक, इस हिसाब से अलग अलग यहाँ पे साउंड इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो वॉइस में इक्वलाइज़र होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी आप रिकॉर्डिंग डिवाइस फॉर कैमरा में एक्सटर्नल माइक्रोफोन या फिर इंटरनल माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स में। तो आपने यहाँ पे जाना है, स्टेटस बार में जाएंगे और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन आइकन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। कईयों को नंबर पसंद होते हैं तो यहाँ पे नंबर आते हैं कि एक नोटिफिकेशन है, या फिर आप आइकन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आइकन यहाँ पे चेंज हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज चाहिए नहीं चाहिए, वर्टिकल स्टाइल चाहिए बैटरी का, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लगता कि रियल टाइम नेटवर्क स्पीड कहाँ से पता लगती है। तो अभी इसके अंदर सिम नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दिखा रहा है। तो आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हो और आपको यहाँ पे पूरी स्टेटस बार में जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद है क्विक सेटिंग। यहाँ पे क्विक सेटिंग में जाके आप जो यहाँ पे क्विक सेटिंग होती है इसके स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी लेट्स से ये ऐसा है और अगर आप चाहे क्लासिक जो पहले चलता था तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसके अंदर 2 स्टाइल मिलते हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और टाइल की शेप कैसी आपको चाहिए, स्क्वायर चाहिए या कैसे आपको चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उस तरह से आपको सारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, जो टाइल की शेप है सारी चेंज हो गया। तो ये भी आपको कस्टमाइजेशन का फीचर मिलता है। ठीक है, उसके बाद है लाइव अलर्ट। लाइव अलर्ट क्या होता है, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, आपने कोई ऑर्डर किया है खाना और वो आ रहा है तो उसके लाइव अलर्ट आपको चाहिए, तो आप वो कैसे चाहते हैं। तो यहाँ पे कैप्सूल बनाता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैप्सूल यहाँ पे बनाएगा और जब आप उस कैप्सूल पे टैप करेंगे तो क्या हो, ओपन ऐप हो या फिर वो कार्ड में दिखाई दे। ये होता है कार्ड, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, ये कार्ड होता है, ऐसे दिखाई दे, तो वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं।
उसके बाद लेट्स से आपने आपकी नोटिफिकेशन कोई आई थी, आपसे स्किप होगी और आपकी नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप यहाँ पे मोर सेटिंग में जाके इसके अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर सकते हैं। तो जितनी भी नोटिफिकेशन आई होती है वो सारी यहाँ पे शो हो जाती है, बेशक आपने उसको ऊपर से यहाँ से क्लियर करी हो। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे क्लियर करी हो तो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा आगे यहाँ पे, है ना। तो कोई भी नोटिफिकेशन छूटेगी यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी, तो यहाँ से मैं एनेबल इसको या फिर डिसेबल कर सकता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को नोट CE6 में सिक्योरिटी और प्रिवेसी के फीचर्स कहाँ हैं ये नहीं पता होता, तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है, और यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो आपने नीचे जाना है, यहाँ पे डिवाइस अनलॉक में जाना है, इसके अंदर भी जाके थेफ्ट प्रोटेक्शन में जाना है। थोड़ी अंदर जाके सेटिंग है लेकिन बहुत काम की है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले रिमोट लॉक को ऑन कर सकते हैं। अगर लेट्स से आपका डिवाइस चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप सिर्फ अपने फ़ोन नंबर को डाल के, यहाँ पे दिखा रखा है कहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डालना है, तो अपने फ़ोन नंबर को डाल के अपने डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पे android.com/ ये जो है यहाँ पे लॉक पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे इसका सेटअप मिल जाता है। इसके बाद आपको थेफ्ट डिटेक्शन लॉक भी मिलता है, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर फ़ोन को ये लगता है कि किसी ने आपके हाथ से फ़ोन लिया, लेट्स से सेंसर को झटका महसूस होता है या फिर जो भी इसके अंदर इस तरह से सेटिंग कर रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को लॉक कर लेगा। इसी तरह से आप ऑफलाइन डिवाइस लॉक का डाल सकते हैं, सिम लॉक का डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जिसको आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में प्रिवेसी पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आपको ये सेट करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, ठीक है। और वंस आपने पासवर्ड सेट कर दिया अपना, जो कि आपके फ़ोन के पासवर्ड से अलग होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। लेट्स से आप फोटोज़, नोट्स, वाई फाइल्स के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं, रिसेंटली डिलीटेड के लिए, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। प्रिवेसी पासवर्ड का क्या फ़ायदा है वो आपको आगे पता लग जाएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर सेट करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ से पहले एक लॉक मांगे, ये पासवर्ड मांगे जो आपके फ़ोन का है, तो आप इसको इनेबल करें और अपना जो भी फ़ोन का पासवर्ड है वो डालेंगे, तो फिर ये जब कोई भी लॉक करने की कोशिश, ऑफ़ करने की कोशिश करेगा, लेट्स से मैं यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा तभी ऑफ़ होगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई भी गलत डालता हूँ तो ये ऑफ़ नहीं होगा, कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से आपको इसको एनेबल करना है। अब सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जो नेक्स्ट कमाल का फीचर है वो है ऐप लॉक। अगर आप ऐप लॉक करना चाहते हैं, जो मैंने आपको प्रिवेसी पासवर्ड कहा था सेट करना है, वो अब यहाँ पे यूज़ होता है। लेट्स से आप वो यहाँ पे डाल देते हैं तो आप यहाँ से किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी ऐप्स आपको दिखा देगा और जो लॉक्ड है यहाँ पे अलग से आ जाएगी। उसके बाद है हाइड ऐप। अगर आप कोई भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अपना प्रिवेसी पासवर्ड डालना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने एक एक्सेस कोड बनाना है, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे, एक्सेस कोड क्या होता है, जैसे लेट्स से मैं अपना कोई भी कोड बना सकता हूँ जो स्टार्ट करे हैश से, #999#। ये मेरा एक्सेस कोड बन गया। अब मैं इसको डन कर देता हूँ और अब मेरी जो भी ऐप होगी जो मैंने हाइड करी है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे होम स्क्रीन फोल्डर पे एक वो भी फोल्डर भी बनवा सकते हैं, मतलब होम स्क्रीन, आपकी मर्जी है क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कोई ऐप को ऐड करता हूँ, ठीक है। मेरे को लेट्स से ChatGPT को कम्प्लीटली हाइड करना है, डन कर देते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गया डायलर में और यहाँ पे लिखा #999#, तो ये मेरी हिडन ऐप्स खोल गई। तो इस तरह से आप कोई भी ऐप को छुपा सकते हैं, बट इसको सही काम में लें, इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, है ना, उसके लिए बना होता है। उसके बाद है प्राइवेट सेफ। कोई भी आप अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्राइवेट सेफ मिलता है सेटिंग में जाके, और आपकी मेन गैलरी में वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देगी। तो ये है सिक्योरिटी के सारे फीचर। अब मैं गाइस आपको एक ऐसा फीचर दिखाता हूँ जो आपके बहुत काम आएगा, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें अपना फ़ोन देते हैं। तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में जाके सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाके आपने
मोर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऐप पिनिंग का, इसको आपने एनेबल करना है। अभी ये एनेबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो नेविगेशन गेस्चर है वो मैंने दूसरा लगा रखा है, ये वाला लगा रखा है जो है ना, तो इसको चेंज कर लेंगे। यहीं पे नेविगेशन गेस्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेस्चर की जगह अपने बटन करना है, ठीक है, बटन पे ही अप्लाई होता है। अब बैक करेंगे और बैक करके अब ऐप पिनिंग को चालू कर देंगे, ठीक है। अब ऐप पिनिंग क्या होता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने अपने किसी घर में कोई बच्चा है उसको मैंने फ़ोन दिया है और मैं चाहता हूँ कि वो जब ये फ़ोन यूज़ करे, लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने अपना कोर्स का पेज खोला है, वो यूज़ करे तो सिर्फ इसी वेबसाइट पर रहे, जो भी ऐप है मैं चाहता हूँ उसी पे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं 3 लाइन पे क्लिक करूँगा, इन 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पिन कर दूँगा। अब क्या होगा, इसके अंदर बच्चा जब भी बैक करेगा ना बैक होगा ना होम स्क्रीन पे जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे काम होगा जो होगा। तो लेट्स से कोई आपने गैलरी खोल के दी है, आप चाहते हैं वो बच्चा फ़ोन ना मिला दे, कोई और उल्टा सीधा कोई बटन ना दबा दे, है ना, कुछ भी फ़ोन में ऐसा ना करे, तो ऐप पिनिंग आपके तब बहुत काम आ सकती है। और जब आपको लगता है आपको एग्जिट करना तो आपने ये वाला बटन और ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड करना है, ठीक है। एक बार दोबारा करते हैं ऐसे, तो ऐप अनपिन हो गई, अब मैं बैक कर सकता हूँ। इस तरह से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। और जब आप ऐप पिनिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कोई अनपिन करे तो उसी वक्त ही स्क्रीन लॉक हो जाए, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं। अब गाइस ऐसे स्मार्ट फीचर्स की बात करते हैं जो नोट CE 6 में आपको नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो आपने सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले स्प्लिट व्यू में जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 3 फिंगर से स्वाइप अप करेंगे तो आप स्प्लिट व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं कैसे काम करता है, बहुत अच्छा है ये फीचर। अभी तो मैंने यहाँ पे नेविगेशन गेस्चर चेंज कर रखा है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसा अभी होगा, फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 3 फिंगर से स्वाइप अप करता हूँ तो येस इट्स वर्किंग। तो लेट्स से मैं साथ में फोटोज़ को ओपन करता हूँ, तो आप इस तरह से मल्टीटास्किंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में नेक्स्ट है स्प्लिट व्यू। तो अगर आप इस तरह से, हाँ ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रहा था। उसके बाद है स्मार्ट साइड बार, इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक साइड बार मिल जाता है, ये रहा यहाँ पे आ गया। इसको अगर मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पे मेरे को और भी फ्रिक्वेंटली जो मैंने ऐप्स को यूज़ किया वो यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको मैं ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकता हूँ और फ्लोटिंग बार की सारी सेटिंग यहाँ से कर सकता हूँ। साइज़ हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, अप एंड डाउन कहाँ पे मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर साइड बार में आप कितने वो चाहते हैं, 2 कॉलम 1 कॉलम, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। एक इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें स्मार्ट फीचर है वो है फ्लोटिंग विंडो। तो आपने सिंपली इसमें जाना है और यहाँ से आप स्वैप ऐप इसको ऑन कर दें और इसमें एडजस्टेबल ट्रांसपेरेंसी अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला है, तो जब मैं यहाँ पे स्वाइप अप कर रखे यहाँ पे राइट साइड लेके जाऊँगा तो ये इस तरह से ये फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा और अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और साथ में कोई और ऐप को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको अब चाहे तो डबल टैप करके या फिर इस तरह से, मतलब डबल टैप तो नहीं, इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। 2 ऐप एक टाइम पे यूज़ होती हैं, तो इस तरह से फ्लोटिंग विंडो काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कमाल का जो फीचर है वो है कंटेंट पोर्टल। तो आपने इसमें जाना है और इसको एनेबल करना है। यहाँ से जब आप एनेबल करेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। लेट्स से कोई फ़ोटो है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, उसको अगर आपको शेयर करना है तो सिंपली आप उस फोटो को सिलेक्ट करें। लेट्स से मैंने यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करी है और अब मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे शेयर के ऑप्शन आ गए, जहाँ पे भी मेरे को शेयर करना है इस तरह से। तो ये है इसके अंदर कंटेंट पोर्टल। आप डायरेक्टली सोशल मीडिया या फिर कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे भी छोड़ेंगे वहाँ पे शेयर के ऑप्शन दिखा देगा। और जब आप सेटिंग में कंटेंट पोर्टल में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आप टच एंड होल्ड करके टेक्स्ट, इमेजेस एंड बाकी सारी चीज़ों को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं शेयर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैटरी से रिलेटेड फीचर्स की। तो आपने बैटरी में जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे आप बैलेंस मोड में, बैलेंस वे में बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल पावर सेविंग में जाना है तो आप यहाँ से पावर सेविंग कर सकते हैं और बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल फ्रेम रेट वगैरह सब कुछ मैक्स है तो आप यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सुपर पावर सेविंग मोड भी मिलता है जिसके अंदर 26 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप आता है।
एंड आप चाहे तो यहाँ पे पावर सेविंग सेटिंग में जाके ये सारी सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स से ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं कि पावर सेविंग मोड एग्जिट हो जाए, जैसे आपका फ़ोन 50% चार्ज हो जाए तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड में चला जाए तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही बैटरी लो होगी तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितने % पे जो है ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड में फ़ोन चला जाए, ठीक है। उसके बाद डार्क मोड ऑन करना नहीं करना, बाय चांस आप लो मोड में, लाइट मोड में है, सॉरी लाइट मोड से डार्क मोड में करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकती हैं। फिर आपको यहाँ पे वीडियो बैटरी सेवर मिलता है जिसको आप यहाँ से इनेबल करके वीडियो अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो यहाँ से वीडियो बैटरी सेवर से वीडियो बैटरी ज़्यादा सेव होगी वीडियो देखते वक्त। फिर है बैटरी हेल्थ, इसके अंदर आप स्मार्ट चार्जिंग ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली स्लो डाउन कर देता है बैटरी एजिंग को, आपके चार्जिंग पैटर्न्स और आपकी हैबिट्स को एनालाइज करके, और ये 80% तक सही से चार्ज करेगा। उसके बाद 80 से 100 तक थोड़ा स्लो कर देगा ताकि आपके जो फ़ोन की बैटरी है उसकी जल्दी से एजिंग ना हो। और आप यहाँ पे चाहे तो कस्टम चार्जिंग लिमिट में कस्टम चार्जिंग लिमिट भी डाल सकते हैं। 80% से ऊपर अगर आप चार्ज नहीं करते तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप यहाँ पे 80, 85, 90 इस तरह से अपने कोडिंग सेट कर सकते हैं। मैं आपको 80 सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसके अंदर हमें अराउंड 7-8 हज़ार mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। उसके बाद है चार्जिंग सेटिंग, अगर आप स्मार्ट रैपिड चार्जिंग चाहते हैं आप यहाँ से सिंपली इसको इनेबल कर सकते हैं और इससे क्या होगा, आपका जो फ़ोन है रैपिड फास्ट चार्ज होगा। तो इस तरह से आपको बैटरी से रिलेटेड सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स इस स्मार्टफोन को काफ़ी हद तक काफ़ी एडवांस बना देते हैं। और बाय द वे अगर आप इसके स्मार्टफोन मतलब इस स्मार्टफोन की कैमरा से अगर आप नेक्स्ट लेवल फोटोज़ भी लेना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने वीडियो के बीच में मेरा सेगमेंट देखा था जिसके अंदर मैंने कोर्स के बारे में बात करी थी, तो उस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपको फोटोग्राफी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, आप नेक्स्ट लेवल फोटोज़ अपने स्मार्टफोन से लेना चाहते हैं कि लोग बोले वाह यार क्या फ़ोटोज़ लिया फ़ोन से हर तरह की सिचुएशन में, तो वो कोर्स डेफिनेटली आपके लिए बना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है।